ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदि की सारी बातों से स्वयं को न्यारा कर ले और नुमा शाम की इस वेला को सफल करने के लिए स्वस्थिति में स्थित होकर बैठ जाए। गहरी गहरी सांसें ले। अपने ही अंतर मन की गहराई में जाए। चारों ओर शोर है, आवाजें हैं, कोलाहल है, परंतु मेरे मन के भीतर शांति का समंदर है, जिसको आज तक मैंने जाना नहीं था, अब तक महसूस नहीं किया था। ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रही थी मैं आत्मा। लहरों का शोर था, लहरों की आवाजें थी। भीतर की जो गहन गहराई थी, उसको महसूस नहीं किया था। अपने सांसों की गहन गहन गहराई में डूब जाए। दिल का दरिया जो शांति से भरा हुआ है, वो मेरा ही एक पार्ट है। उस पार्ट में उस डेप्थ में चले जाएं। तन की सारी हलचल समाप्त हो रही है। अपने तन को मैंने साध लिया है। समय की आने वाली कुछ घड़ियां हठ योगी बनकर बैठ जाए, साधक बनकर बैठ जाए। सहज राजयोग की इस यात्रा में अपने भीतर की रूहानी यात्रा में डूबने के लिए मैं साधक, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा
साधना के स्वरूप में विराजमान हो जाती हूँ। देखिए स्वयं के स्वरूप को, छोटा सा ज्योतिर्बिंदु सितारा जो सद्गुणों का भंडार है, सत शक्तियों का भंडार है, ईश्वरीय खजानों का भंडार है, परमात्मा ज्ञान का भंडार है। मास्टर ज्ञान के सागर का जिसको टाइटल मिला है, महसूस करे अपनी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान टपक रहा है। जो मेरी बुद्धि को विशाल बना रहा है। विशाल बुद्धि से मन और शांत हो रहा है। इसी शांतमय अवस्था में मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। अपने मन की, अपने बुद्धि की विशालता के साथ, अंतर्मन की गहराई के साथ धारण करती हूँ फरिश्ता चोला। हर ओर चलती हूँ ऊपर की ओर, अपने घर की ओर। हद और बेहद से पार की उस दुनिया में एक सुंदर ईश्वरीय अनुभूति के वास्ते ईश्वर पुकार रहा है। चली जाती हूँ अपने घर में। मेरा हल्कापन, मैं लाइट और मैं माइट, पुरानी हर बात को, हर संबंध को, हर यादों को छोड़कर एक धक से डिटैच हो जाती। खोल के रखे हैं उसने परम धाम के गेट मेरे वास्ते। शांति का सागर, शांति का साजन बनकर बैठा है। परम धाम के गेट खोले, पहुंच जाती हूँ मैं हरि के द्वारे। अपने दिल के गेट खोलकर बैठा है। अपनी शीतल शीतल किरणों के माध्यम से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने अंतर चक्षु से निहारे सुनहरे लाल प्रकाश की वो गजब की दुनिया महसूस करे, जैसे लाल लाल आसमान,
चारों ओर सुनहरे सितारों से रोशनी, तेजोमय प्रकाश, शांति का शक्तिशाली आभा मंडल। मेरे ही समान कितने ही रिम झिम करते सितारे चमक रहे हैं। उस बेहद के बाप को देखें, कल्पवृक्ष की जड़ में विराजमान वो मेरा मीठा शिव बाबा, कविराज बनकर बैठा है। मैं दूर से निहार रही, जिसने मेरे जीवन को एक कथा से कविता बना दिया। मुझे क्या से क्या बनाया। बिखरी हुई थी मैं आत्मा, जैसे अनकहे शब्द, अनपहचाने बोल, ऐसे बिखरा बिखरा जो मेरा जीवन था। उस कविराज ने मुझे चारों ओर से संजोया। मन के भाव और भावनाएं जो फैली हुई थी, जो बिखरी हुई थी, जो टूटी हुई थी, एक एक को उसने इकट्ठा किया। न लय था, न ताल था, न सुरगम थी, न साज था। जीवन ऐसा बेजार था, शून्य हो चुका था, पत्थर हो चुका था। नीरस जीवन, बेजार जिंदगी, बेजान थी मैं आत्मा। उस शांति के सागर की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसने मुझ में प्राण फूके, मुझे जियादान दिया। विकारों के वश जो जीवन कालिमा से भर चुका था, उसने गुण और शक्तियों से रंग भर दिए उसमें। उसके स्नेह की शक्ति से मेरा उदास जीवन रंगीन बन गया। दूर से निहारे उस साजन को, उस प्रेमी को, उस प्रीतम को, उस कविराज को, जाने क्या देखा उसने मुझ में। क्या भा गया उसको मुझ में। क्यों पसंद आ गई उस साजन को मैं। अंतः चक्षु से उसको निहारती निहारती स्वचिंतन में बैठी मैं आत्मा। ध्रुव का तारा बनकर बैठी हूँ उसके सामने। पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान लिए बैठा है। अपने साथ पूरे विश्व की पहचान लिए बैठा है। विश्व की हर आत्मा की जान अपनी मुट्ठी में लिए बैठा है। वो जादूगर है, वो रत्नागर है, वो सौदागर। कलह कलेश के शब्दों में बिखरी हुई मेरे जीवन को कविता के एक एक सरगम, एक एक सुर और ताल के साथ बिठाया उसने। ज्ञान की बूंद 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 टपका टपका कर
मुझे उसके समान ज्ञानी और योगी बना दिया उसने। वो सुहावनी घड़ी मेरे जीवन में आई कि मैं उस शिव साजन को भा गई। वो मेरे दिल पर चढ़ गया और मैं उसके दिल पर छा गई। हम दोनों का ये मेल सुंदर संगीत के समान, वाद्य के समान, एक दूजे में समाये हुए, एक दूजे को जानते हुए, ताल से ताल मिला रहे हैं, साज से साज मिला रहे हैं। वो मेरी नाव का खिवैया, वो बागवान, वो सर्वशक्तिमान, वो रूहानी जादूगर, अपनी असीम शक्तिशाली किरणों से, अपने स्नेह की शक्ति से, महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति से मुझे भरपूर कर रहा है। बूंद बूंद सागर मेरे अंदर टपकता जा रहा है। दूर से बैठा मैं सितारा, जैसे कि वो पूछ रहा है मुझे, आज क्यों इतने दूर से, आज क्यों समीप नहीं, आज क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नाराजगी है, क्या फरियाद है। मेरे मीठे बच्चे, बाप कब से इंतजार कर रहा है, साजन कब से नजरें बिठाए बैठा है। अपने प्रेम का प्रवाह आपकी ओर बहा रहा है, और आप इतने दूर से क्यों बैठे बैठे देख रहे हो। किरणों की बाहें फैलाता है, मेरे अंतर मन के भाव को जानता है। बस आज आपको दूर से देखकर अपने भाग्य को और महसूस करना चाहती हूँ। वो भोलेनाथ जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, जिसको कोई जान नहीं सका, पा नहीं सका, जिसके पीछे आधा कल्प मैंने भक्ति की, वो मेरे सामने बैठा है। वो बाहें फैलाए पुकार रहा है। कुछ घड़ियां उस भाग्य पर यकीन करने के लिए। कितनी भाग्यवान हूं मैं आत्मा, जो गुणों का सिंधु मेरा बंधु बन गया, मेरा सखा बन गया, मेरा प्रियतम बन गया, सर्व संबंधों की सैकड़िंग बन गया। कितना चाहता है, कितनी मेहनत करता है, कितना ख्याल रखता है, कितना सिर पर चढ़ा रहा है, कितना सिखा रहा है, क्या क्या सजा रहा है। निरंतर उसकी दृष्टि मुझ पर है, निरंतर वो मुझे कुछ ना कुछ देते जा रहा है। उस सागर की गहराई में जाने के लिए तैयार हो रही हूं मैं आत्मा। उसकी खींच हो रही है, मुझे कशिश हो रही, मन व्याकुल हो रहा है उसके पास जाने के लिए। इस बुद्धि को आदत पड़ चुकी है उसके अंदर डूबने के लिए। मैं ध्रुव का लकी सितारा, उस कविराज की कविता उसकी ओर खींची जा रही है।
खींचती ही जा रही हूँ। हम दोनों की ओर की एक कशिश एक दूजे को एकदम समीप ले आई। दोनों ओर का खिंचाव मजबूत जोड़ बन रहा है। पवित्र संगम, पवित्र मिलन, मंगल मिलन हो रहा है। हम दोनों एक दूजे में समा जाते हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इस प्रकाश की बाहों में उसने मुझे भर लिया। उसके एक एक बोल में मैं हूँ। उसके एक एक स्पंदन में मैं हूँ। उसकी भावनाओं में मैं हूँ। उसकी कविताओं में मैं हूँ। उसका ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति। उसके सारे भाव भावनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति। उसकी हर दिशाएं मेरे प्रति। उसकी डायरेक्शन मेरे प्रति। उसकी हर शिक्षा मेरे प्रति है। उसके हर वरदान मेरे प्रति है। हर मदद मेरे प्रति, हर प्रेरणा मेरे प्रति। अपनी किरणों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मेरे जीवन को उसने खुशनुमा कर दिया। अनुभव करे उसके दिए हुए एक एक ज्ञान की बूंद को, जिसने उजड़े हुए जीवन को एक कविता बना दिया। मीठा फूलों का बगीचा बना दिया। उजड़े हुए मन को मधुबन बना दिया। धन्य धन्य हूं मैं आत्मा। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और है ही नहीं। महसूस तो करें अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी ऊंचाइयों को। क्या लक्ष्य पाया है मैंने भगवान के समान बनने का, उसके दिल तक नशीन होने का, उनके सुहावने संकल्प मेरे होते जा रहे हैं। उनके भाव स्वभाव भावनाएं मेरी बनती जा रही है। ज्ञान का सागर पूरा मेरे अंदर बहता जा रहा है। मैं ज्ञान की मीरा। उस ज्ञान के गिरधर गोपाल को जैसे स्वयं में समाती जा रही। हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए। मुझे जाना है उस शून्य की ओर, जिस स्टिलनेस के साथ वो बैठा है। मेरे अंतर मन की गहराई, उसकी अंतर मन की गहराई तक जाना चाहती है। मौन का सागर भीतर में मौन का जहान लेकर बैठा है। अंतर्मुक्ता की गुफा में ले जा रहा है मुझे। उस प्रकाश की काया में प्रकाश का दरिया है और मैं उसमें डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। उस ज्ञान सूर्य के भीतर समाता हुआ मैं सितारा। उस कविराज की दिल की गहराई को छू रहा हूँ। जो भी उसने मेरे वास्ते कहा, मेरे प्रति कहा, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, चाल चलन चेहरे को बदल दिया, सूरत बदल गई, सीरत बदल गई, भाग्य बदल गया, सौभाग्य मिल गया।
पूरे जहान को देखते देखते, पूरे जहान की आत्माओं को दिल में समाते हुए भी वो कितना शांत है, उसका मन कितना स्थैर्यम है। शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन, शुभ कामनाओं से भरी हुई बुद्धि, वो ईश्वरीय ऐश्वर्य लेकर मेरे लिए बैठा है। प्राप्त कर रही हूँ उसका सारा ऐश्वर्य, उनके समान बनती जा रही है। बन रही हूँ उस कविराज की स्पेशल कविता, जिसके एक एक बोल में, जिसके एक एक वृत्ति में, उसके वाणी में, व्यवहार में उसके भावों का मधुर संगीत बह रहा है। हर प्रास बैठ रहा है और आस पूरी हो रही है। वो कविराज कभी मुझे खुशबूदार फूल बनाता है, तो कभी हीरा बनाता है। वो जादूगर बनकर जादू बना देता है, रत्नागर मुझे रत्न बना देता है। वो खिवैया बनकर नैया बना देता है, कभी बागबान तो कभी माली, तो कभी संपूर्ण बगीचा बना देता है। कभी नदियां तो कभी सागर बना देता है। क्या कहने इस कविराज के, पूरे जगत की हर सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ महिमा उसने मेरे जीवन में अंकुरित की है, मेरे जीवन में स्थापित की है। मैं वो कविता बन चुकी हूँ जिसको हर मनुष्य आत्मा गाना चाहती है, जिसके समान बनना चाहती है, जिसको गुनगुनाना चाहती है। चरित्र ऐसा उच्च बनाया, ऐसी पवित्रता धारण की, ऐसी परमात्मा ऊंचाइयां छू ली मैंने। मैं भक्तों की इष्ट बनी, मैं वेदों में, शास्त्रों में कहीं मंत्र बनी तो कहीं श्लोक बन गई, कहीं शास्त्रों के शब्द बन गई तो कहीं कथा बन गई। महसूस करे अपने भाग्य को, कैसे उस कविराज ने उस भिन्नता के सागर में कितने भिन्न भिन्न टाइटल देखे, कैसे क्या बनाया, कितना ऊंचा उठाया। मैं आत्मा वो कविता बन गई जिसको देखने और सुनने मात्र से, महसूस करने मात्र से आत्माओं के जीवन में जोश भर जाता है, नया उमंग उत्साह भर जाता है, खुद पर विश्वास बढ़ जाता है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बढ़ती जा रही है। मैं वो कविता बन गई हूँ जो मधुबन की हवाओं में बिखर रही है, जो पांडव भवन की फिजाओं में निखर रही है, जो विश्व के चारों ओर दसों दिशाओं में पवित्रता बनकर फैल रही है।
जो पूरे विश्व की आत्माओं की दुआ बन चुकी है, जो मन की बीमार आत्माओं की दवा बन चुकी है। महसूस करें अपने इस जीवन को कैसा कविता के समान बन चुका है। जगत की हर आत्मा की आधार मूर्त उद्धार मूर्त में आत्मा, उसके प्रकाश की काया में गहराई में जाते जाते स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन, ज्ञान के चिंतन के गहराई में जा रही हूँ। यहाँ की शांति, यहाँ की गहराई मुझ कविता को एक ठहराव में ले आई है। कविराज शिव बाबा अपने भीतर मुझे समेटे हुए, अपने अंदर मुझे समाये हुए बैठा है। वो चिर शांति, वो प्रेम, वो पवित्रता, वो आनंद, एक एक भाव में, स्वभाव में, एक एक सुर में जा रही है। भरपूर हो रही हूं मैं। उसकी शीतलता मेरे मन को छू रही है। शिव के संगीत को महसूस करें। शांति का संगीत है ये, शांति का सुर है ये। पावरफुल किरणें, सारी शक्तियां, सारे गुण, सारे खजाने, सर्वशक्तिमान पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुझ आत्मा को परिवर्तित कर रहा है। मुझ आत्मा के भीतर जितने भी कांटे हैं, सारे भस्म कर रहा है। विकर्मों का खाता समाप्त हो रहा है। पापों का बोझ नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा एकदम हल्की होती जा रही। सारे कर्मों के बंधन को वो नष्ट कर रहा है। फूल फूस से आती हुई वो किरणें जो एक साथ हजार भाव और भावनाओं को लेकर आ रही है, हजारों संवेदनाओं को लेकर आ रही है, जो मेरे साथ साथ विश्व की हर आत्माओं के अंतर मन की गहराई में जा रही है। सारा खेल मन का है, बुद्धि का है। उसके गहराई में जाना सबसे बड़ा सुख है। इतना सुखी बना रहा है, मुझे खुद से प्यार करना सिखा रहा है। अपने अंतर मन की गहराई में जाकर समान की ऊंचाइयों को छूना सिखा रहा है। समान के आसमान में ले जा रहा है। यादों की गहनता और बुद्धि की ऊंचाइयां, क्या विचित्र मेल हो रहा है।
महसूस करे अपने भाग्य को, इतना सब कुछ लुटा रहा है मेरा बाबा। मैं मास्टर बीज बनकर, उस कविराज की कविता बनकर, बागबान का खुशबूदार फूल बनकर, खिवैया की नैया बनकर, जादूगर का जादू बनकर, सदगति दाता का वरदान बनकर, बाप का वर्षा बनकर, शिक्षक की शिक्षा बनकर, प्रीतम की प्रीत बनकर, बालम का बल बनकर, साजन का स्नेह बनकर, पति का प्रेम बनकर, बच्चे का आधार बनकर, पूरे कल्प वृक्ष में बह रही है, पूरा ही कल्प वृक्ष इस परमात्मा कृपा से चमक रहा है, उसके स्नेह से, उसके सर्व संबंधों की साकरें से मीठा बन रहा है, मधुर बन रहा है। पहुंच जाए एक एक पत्ते पर, ज्ञान सूर्य की चमक बनकर, सूर्य की किरण बनकर, सर्वशक्तिमान की शक्ति बनकर, गुण भंडारी का गुण बनकर, सर्व खजानों का खजाना बनकर, पूरे कल्पवृक्ष के एक एक पत्ते पत्ते तक जा रही हूं मैं आत्मा। विश्व की हर आत्मा को उस ईश्वर की कविता महसूस हो रही है मुझ में, मेरे सूरत में, मेरी सीरत में उनको ईश्वर नजर आ रहा है। परमात्मा का दिया हुआ भाग्य महसूस हो रहा है सबको। वो रूट पर काम कर रहा है, मुझे अपने समान बनाकर विश्व की हर आत्मा के आगे एक सैंपल हाउस बनाकर खड़ा कर रहा है। मेरे अंदर की सादगी फूलों की खुशबू की तरह निखर रही है। ये जीवन सादा सादा परंतु सैंपल बन रहा है, आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, परमात्मा ऊंचाइयों पे गगन को छू रहा है। वाह रे वाह मेरा भाग्य, क्या बना दिया है, क्या सजा दिया है मेरे बाबा ने। धर्मराज की हर सजा को बचाकर अपनी बाहों में सजा कर बैठा है वो मुझे। हम दोनों का ये कंबाइंड स्वरूप पूरे ही कल्पवृक्ष को रोशन कर रहा है। जगत की हर आत्मा मुझ पूर्वज आत्मा को निहार रही है, मुझ कविता को पढ़ना चाहती है, मेरे समान जीवन बनाना चाहती है, कविराज से मिलना चाहती है। मेरे भीतर की कशिश, मेरे भीतर की असाधारणता, मेरे भीतर सजी हुई सारी विशेषताएं पूरे वृक्ष को छा रही। कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा धन्य धन्य हो रही है, सज रही है, संवर रही है। वो ज्ञान के सागर की बूंद बूंद बनकर हर आत्मा के ज्ञान की पिपासा बुझा रही हूं मैं, सबके ज्ञान की प्यास को बुझा रही हूं मैं। हर आत्मा संतुष्ट हो रही है, तृप्त हो रही है। बेहद की सेवाएं, बेहद की मनसा सेवा हो रही है, वाचा सेवा हो रही है।
चारों ओर का वृक्ष सज रहा है, धज रहा है, संवर रहा है, निखर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है। खिला खिला सा पुष्प हो गया है हर आत्मा का जीवन मेरे समान। वाह, नुमा शाम की ये बेला क्या भाग्य लेकर आई है। हर आत्मा की भरपूरता, हर आत्मा की दुआओं के पात्र बन चुकी हूँ मैं आत्मा। परमात्मा की दुआ बन चुकी हूँ मैं आत्मा। पूरे विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही हूँ। सबके दिलों को, सबके मन के भावों को छू रही हूँ। जिसे जो चाहिए वो भाव, जिसे जो चाहिए वो जवाब मेरे चरित्र से सबको दे रही हूँ। भरपूर होता मैं सितारा, पूरे विश्व को भरपूर करता हुआ आ रहा हूँ नीचे की ओर। अपनी चमक को निहारे भगवान के समा मेरी चमक बढ़ चुकी है। उस प्रकाश की काया की भीतर से मैं बाहर आ रही हूँ। जैसे कि परमात्मा के मधुरता की चाशनी में डूब कर आई हूँ मैं। उसके समान मीठी मीठी मधुर बनकर निकल रही हूँ मैं। हर गुण, हर शक्ति, हर संकल्प, हर दृष्टि, वृत्ति, हर सेवा उसकी मुझ में समाती जा रही है। भाव, स्वभाव, संस्कार मेरे बनते जा रहे हैं और मैं शक्तिशाली आत्मा उसकी हर खजाने को लूटती हुई, भरपूर होती हुई, नीचे की ओर आती हुई, कल पुरुष को चीरते हुए आ रही हूँ नीचे की ओर। पूरे जगत की रोशनी बनकर महसूस करे नुमा शाम की बेला का वो चंद्रमा जो मैं बन चुकी हूँ। ज्ञान का सूर्य बन चुकी हूँ, शीतलता का चंद्रमा बन चुकी हूँ। पूरे विश्व की आत्माएं मुझे निहार रही, मुझसे ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरण पूरे जहान में फैल रही है। ज्ञान चंद्रमा की शीतलता एक एक आत्मा के मन को शीतल और शांत बना रही है। भरपूर हो रहा है पूरा जगत, भरपूर हो रही है प्रकृति माँ, सशक्त हो रहा है हर आत्मा का जीवन, संसार, जगत, विश्व, चारों ओर कल्याण ही कल्याण। सबका भला हो रहा है, सब सुख पा रहे हैं। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय मिल रहा है, हर आत्मा को अपना परिचय मिल रहा है। हर आत्मा पर रहम कर रही, उस रहमनुमा की रहबर के रहम बनकर पूरे विश्व में फैल रही है। ये रोशनी मेरी जगत को जा रही है और मैं सितारा आ रही हूँ वापिस स्थूल जगत में। इस धरती का सूर्य बनकर विराजमान हो जाती हूँ मस्तक के भव्य भाल पर। कविराज की कविता बनकर ऐसा स्वर्णिम सुंदर पवित्र जीवन मेरा, जिसे देख तो ही सबको ये भाव आए, क्या मिल गया है इन्हें, क्या बन गए हैं ये, क्या थे और क्या बन गए हैं। इनके ही जैसा जीवन बनाना है, इनके जैसा बन जाना, इनकी जैसी खुशी सबको देनी है, सबकी सेवा करनी है। ऐसा निश्चल, पवित्र, सुंदर, रमणीक जीवन मेरे समान हर आत्मा बनाना चाहती। ऐसे कविराज की कविता मस्तक के भव्य भाल पर चमक रही हूँ मैं। पूरे शरीर में परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा शांति, परमात्मा शीतलता फैल रही है। ज्ञान सूर्य का प्रखर प्रकाश ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है। ये ब्रेन
शक्तिशाली हो रहा है। सारा आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती भस्म हो रही है। पूरा शरीर एक फरिश्ते के समान चमक रहा है। एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक कोशिकाएं, एक एक टिश्यू परमात्मा ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। शरीर के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं। निरोगी काया हो रही है, निरोगी मन हो रहा है। तन दुरुस्त, मन दुरुस्त हो गया है, जीवन दुरुस्त हो गया है। और ये प्रकाश फैला दे पूरे घर में, एक एक दीवार में, एक एक कण में, भोलेनाथ के भंडारे में, भोलेनाथ की भंडारी में, हर आत्मा में। हर आत्मा मास्टर भगवान है, मास्टर सुख का सागर है। मैं निमित्त सेवाधारी आत्मा सृष्टि बनकर परमात्मा के इस घर को संभाल रही हूँ। एक चलता फिरता सेवा केंद्र बनकर सबकी सेवा कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम्बा, शुक्रिया आपका। आप सभी कविराज की कविताओं को दिल से शुक्रिया। नुमा शाम की इस वेला का शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया, स्थूल काया का इस सेवा का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।